हाँ जी दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। तो आज का जो केस हम समझने जा रहे हैं वो एमपी हाई कोर्ट से होने वाला है। यहाँ पे नीचे के ट्रायल कोर्ट से कुछ एक ऑर्डर पास किए गए थे जिसमें कि पुलिस ने या उनके महकमे ने उसकी अवमानना करी और पूरा नहीं ले पाए आगे तक। तो जब वो केस पहुंचा आगे हाई कोर्ट में तो वो बहुत ज़्यादा गुस्से हुए जज साहब, और उन्होंने सीधा सीधे बोल दिया कि भाई आप क्या करते हो और क्या करना चाह रहे हो। जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो आप उसको मानते क्यों नहीं हो, ठीक है ना। और उन्होंने ये तक कह दिया, एक बाबू जो आए थे, कि भैया तुम बाबू कैसे बन गए, तुम तो चपड़ासी बनने के लायक भी नहीं हो। तो आओ सारी स्टोरी सुने और इससे समझे हमें क्या सीख मिल सकती है। आइए। ये तो बाबू बनाने लायक आदमी नहीं है, कहाँ से अफसर बन गया ये? सीधे सीधे बाबू बनने के लायक नहीं। तुमको हाईकोर्ट के ऑर्डर की अहमियत नहीं पता? ये साफ साफ तुम्हें बात इतनी तमीज नहीं, तुमको सामने आके बताओ हम लोगों को ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होएगी। और बने हो डिप्टी डायरेक्टर, जेल जाना है। सीधा जेल की किस पद पे हो तुम चपरासी के लायक नहीं हो। चपड़ासी के लायक। आई कॉल द कलेक्टर। जैसा क्या करके दिस मैन, बोथ ऑफ देम शुड बी सस्पेंड। दे मस्ट बी करप्ट पीपल। हमने सीधे से कहा कि तुम करप्ट अच्छा मोदी, अब ज्यादा बहस करो तो आप भी दिक्कत में पड़ जाओगे। वकील साहब को कह दिए तुम ज्यादा बहस करोगे तो हमारी दिक्कत आ जाएगी। जमात लगी हुई है। मिस्टर माइनिंग ऑफिसर, क्या नाम है आपका? जो खनन मंत्री होते हैं, जो खनन के नीचे। दिनेश सिंह गुडवे। अच्छा, 14/3/23 का हाईकोर्ट का आदेश है। 14/3। उसके बाद कलेक्टर साहब ने आदेश पारित किया है। कब हुआ आदेश? कलेक्टर का आदेश कब का है? 20/12/22 का है। फिर 14/3/23 का हाईकोर्ट का ऑर्डर हो गया। इसके बाद क्या किया? दो बारी पूछ लिया। 14/3/23 के बाद क्या किया? मैं जानना चाहता हूँ 14 अब हम तीसरी बार बोल रहे हैं, चौथी बार में बोलना बंद करेंगे, सिखाना शुरू करेंगे, तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। तो नौकरी खा जाएंगे। जैसा क्या लिखा है तुमने? ये 1,94,000 सम ऑड क्यूबिक मीटर ऑफ सैंड कोई आदमी खुलेआम ले सकता है क्या? क्यूबिक मीटर सैंड, जब तक कि वो बहुत सारी सैंड होती है, वो ऑर्गेनाइज गैंग का मेंबर ना हो, जिसमें आप सबकी मिली भगत रहती है, जो देखी गई है हमेशा। कि अभी हम यही देखते हैं मुरैना के पास में चंबल की नदी के किनारे से रोज़ सुबह 6 से 9 बजे तक या सुबह 5 से 8 बजे तक ट्रैक्टरों की लाइन लगी रहती है और कोई पूछने वाला नहीं है कि रेत कहाँ से ला रहे हो। तुम्हारे ही भाई लोग खड़े हैं वहाँ पे, ना को उस वक्त तो चले जाते हो कि तुम्हारे भाई लोग खड़े। मुरैना छोड़ करके वो जब रेत का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इतनी इलीगल माइनिंग चल रही है यहाँ पर जिसका कोई हिसाब नहीं है, और जिसमें आप भी कुछ हद तक भागीदारी हैं। आप मतलब जो आपके यहाँ पे काउंटर पार्ट है मुरैना में। देखो सुधर जाओ तुम लोग। 7-8 साल हो गए ऑर्डर किए हुए, मतलब ये अगर नहीं सुधरोगे तो एक आध की नौकरी भी जाएगी। तुम बात समझ नहीं रहे हो। तुमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का ऑर्डर टेस्ट कर लिया, हाई कोर्ट में बहस हो गई, हाई कोर्ट ने टीका लगा दिया उसके ऊपर, ये ऑर्डर सही है वो। अब तुम सिर्फ इसलिए उसको कंप्लाई नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी सेवा पूजा नहीं हुई। और तुम्हारी सेवा पूजा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि अब जुडिशियल ऑर्डर हो चुका है। सीधे सीधे कह रहे हैं जैसा नहीं चाहते हो तो ईमानदारी से, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने कहा, जो इस डिवीज़न बेंच ने आपको आदेश दिया, उसका पालन करिए अक्षरता। और नहीं करेंगे तो उठा के आज ही सस्पेंड कर सकते हैं। आज ही सस्पेंशन। आपको ईटीपी पास देना पड़ेगा, बिना उसके वो सैंड वहां से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती। पास का सिस्टम बनाना पड़ेगा। अगर कोई और रास्ता है उसको से ट्रांसपोर्ट करने का तो लिख के दो कि हम ईटीपी पास नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारी ये अथॉरिटी है
कि मध्य प्रदेश में कहीं ले जाएं इसको, ये इनसे कोई टीपी पास नहीं पूछेगा, लिख के दे दो। लिख के दे दो, सही बात है, या तो लिख के दे दो या वो पास इशू कर दो। भाई ये तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना। बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। इसकी अथॉरिटी कौन इशू करता है ये? को ये इसके बस का नहीं है। मोदी जी इसको नहीं तो हम बुलवा लेंगे डायरेक्टर माइनिंग को। डायरेक्टर माइनिंग को ये भी जेल जाएगा, इसका डायरेक्टर भी जेल जाएगा। डायरेक्टर भी जेल जाएगा। डायरेक्टर को ही बुलाइए, क्योंकि ये नाटक नहीं चलेगा यहाँ पर। तुम बाबू टाइप बात कर रहे हो, तुमको अफसर किसने बना दिया है? यहाँ चीफ जस्टिस साहब का आदेश है डिवीजन बेंच का। तुमने मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को टेस्ट कर लिया हाई कोर्ट पे, हाई कोर्ट ने आपकी याचिका खारिज कर दी, उसके बावजूद सुधर नहीं रहे हो तुम लोग। वापस आया ना, क्योंकि नीचे से ऑर्डर नहीं मिल गया था, उसको इन लोगों ने जाके क्वेश कराया। क्यों तुम्हारे हाथ को ग्रीस नहीं लगाई गई? ऊट पटांग ऑब्जेक्शन ले रहे हो, कभी ये पोर्टल में जाएगा, कभी उस पोर्टल में जाएगा, कभी सिटी में, क्या दुनिया भर की बातें कर रहे हो। भाई साहब सीधा सीधा ये तो बाबू बनाने लायक आदमी नहीं है, कहां से अफसर बन गया ये? तुमको हाईकोर्ट के ऑर्डर की अहमियत नहीं पता? डायरेक्टर करेगा, आदत से मजबूर हो तुम लोग। आपका ये जवाब फाइल कलेक्टर ऑर्डर पास कर रहा है, ईटीपी पास करो, निकालो। तुम होते कौन हो? तुम रोकने वाले। पेल दिया भाई। इसका बॉस कौन है वहां पर? कहाँ है? बुलाओ डायरेक्टर को। लो जी, डायरेक्टर को बुला लिया। कोई डिप्टी डायरेक्टर। आओ डायरेक्टर साहब। क्यों सब कुछ छिपा के रखे हुए भाई? एक के बाद एक को बुलाते हो, सबको बुलाकर सामने खड़ा करो। क्या सबको बुला लो एक साथ। आइए। तुम पीछे बैठे हुए हो, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं, तुमको सामने आके बताओ हम लोगों को ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होएगी। भाई से लपेट लिया। और बने हो डिप्टी डायरेक्टर, कहाँ पोस्टेड हो? कौन है डिप्टी डायरेक्टर जो अथॉरिटीज के ऊपर? जब उसने लिख के दिया 2022 में इसमें ईटीपी पास जारी करो, तो क्यों नहीं जारी हुआ? कलेक्टर लिख के दे रहा है, हाई कोर्ट का डिवीजन बेंच लिख के दे रहा है, तुम्हारी अकल में बात नहीं घुस रही है? भाई बेइज्जती दबा के जेल जाना है? क्या नाम है तुम्हारा? तुम्हारा नाम क्या है? तुम यहाँ ओवाईसी हो? किस पद पे हो तुम? तुम चपरासी के लायक नहीं हो। चपरासी के लायक नहीं हो। हाइट ऑफ इडियोसिटी। जब कोर्ट का ऑर्डर हुआ तो उसको कंप्लायंस करिए। क्या ये सब नाटक कर रहे हैं भाई? जब कलेक्टर ने कर दिया है, ऑर्डर लिख के दे रहा है वो, आप लिख के दे दीजिए, कलेक्टर करेंगे, यही जवाब दे दीजिए। दो लिख करके तुम, हम कुछ नहीं कर सकते, कलेक्टर करेगा। दो लिख करके हम बुलाते कलेक्टर को। आई विल रिकॉर्ड योर स्टेटमेंट टुडे ओनली। देखिए मिस्टर मोदी, आई एम राइटिंग दिस that he states that he is not supposed to comply with the order, only collector may comply with the order. जो compliance कर सकते हो कोर्ट Ask, seek instructions. I am going to record this statement and I will call the collector. कलेक्टर को बुला लिया। This man, both of them should be suspended. They must be corrupt people because their palms are not greased, so they are not compliant even with the court order. ये habitual बदमाश हैं ये लोग। Habitual बदमाश। इनकी आदतें खराब हो चुकी हैं। सही बात है। बुलाओ कलेक्टर। कहाँ कलेक्टर है ये? बुलाओ। लेट कलेक्टर को लिखो, इसमें लिखो पवन द्विवेदी फॉर द पिटिशनर, मिस्टर मोदी फॉर द रिस्पॉन्डिंग स्टेट। मिस्टर मोदी, अब ज्यादा बहस करो तो आप भी दिक्कत में पड़ जाओगे। वकील साहब को भी कर नहीं, मेरा कहना यह है कि अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आया है। द कलेक्टर कैसे कंप्लाई होगा ये बताइए। ये बहानेबाजी तो कैसे होगा ये? कोर्ट से कुछ आप हमसे पूछ रहे हैं सवाल? नहीं सर, मैं ये बता रहा हूँ सर कि या उलझाना चाहते हैं आप? क्या क्या चाहते हैं आप? अब आप कलेक्टर आएगा ना तो उसको बताइएगा आप। चलिए, बोथ ऑफ देम इंटरनल मैटर है, आप सॉल्व करिए इशू। आप हमको समझा रहे हैं?
let both the Santosh Patel and Ramanal Shekhar remain present 24th on the question of punishment. ओ भाई साहब, और इनको लिखिए कलेक्टर भिंड shall remain present on 24th. सबको बुला लिया आपस में। कॉपी सप्लाई 24 तारीख को सजा मिलेगी आपको, वहीं दोनों आदमी हाजिर होंगे आपको आपको, सजा देंगे, सीधा सीधा बोल दिया। और कलेक्टर भिंड भी आएंगे यहाँ पर। जो आपको कहना जवाब है, जवाब दे दीजिए आप अगर कोई कि आपको सजा क्यों नहीं पड़नी चाहिए। सजा क्यों नहीं देनी? आपको हमने डिक्लेयर कर दिया यू हैव कमिटेड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, नाउ यू हैव टू रिप्लाई व्हाई यू शुड नॉट बी पनिश्ड। कोर्ट हो चुका है। और पनिशमेंट क्या होगा वो तो उस दिन आपको सुनने के बाद डिक्लेयर करेंगे। 24 तारीख को तैयारी से आइएगा। बेईमानों की जमात लगी हुई है। बेईमानों की जमात लगी हुई है। मतलब जज साहब ने ऐसा भिगो भिगो के मारा है ना ये सरकारी अफसरों को कि भाई साहब मजा आ गया देख के। और आप ये समझो कि किसी भी आप दफ्तर में चले जाओ ना, मतलब क्या कहें, है तो हमारे ही देश, हम भी इसके वासी हैं, हम इसके नागरिक हैं, टैक्स पेयर हैं, पर हमारे साथ ही कोई ना कोई ऐसा कहीं ना कहीं पेच अड़ी जाएगा कि भैया पैसे दोगे तभी काम होगा। मतलब अगर बिजली का कनेक्शन भी करवाना हो, कुछ ही लेना हो ना आपने सरकार के माध्यम से, तो भाई साहब सीधे हाथ नहीं मिलेगा। वही दिक्कत यहाँ पे हो रही है। सारा सैंड माफिया आपस में मिला होगा, वो ईटी पास की बात कर रहा है कलेक्टर की भैया जारी करो और जहां मर्जी ले जाओ सैंड, ये उसको पास नहीं दे रहे हैं, वो चक्कर पड़ा हुआ है। तो चलो खैर, भारत देश के वासी है, रहना हमें यहीं पे है, और हम ये चाहते हैं कि हम सब लोग जागरूक हों, इस चीज़ को अच्छे से समझें कि हमारे क्या राइट्स हैं और क्या अदालतों में चल रहा है। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।